दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रांस की तरफ से भारत के लिए भेजे जाने वाले 5 राफेल विमानों को भारत के अंबाला एयरवेज पर अपॉइंट किया जाएगा। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है। इस समय हमारा दो देशों के साथ में सिक्योरिटी इशू चल रहा है, एक है पाकिस्तान और दूसरा है चाइना। तो इस केस में हमारे मन में एक सवाल उठ सकता है कि अगर ये जो राफेल विमान जो भारत आ रहे हैं, जो कि भारत आज की डेट में यानी कि 29 जुलाई को 1 बजे से 3 बजे के बीच में किसी भी वक्त भारत आ सकते हैं, तो इन राफेल विमानों को अंबाला एयरबेस पर क्यों अपॉइंट किया जा रहा है। और अगर इसको अंबाला एयरबेस पर अपॉइंट किया जा रहा है तो इससे पाकिस्तान और चाइना से हमारे देश की सुरक्षा किस प्रकार से होगी, इन सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों इससे पहले आपको बता दूं कि फ्रांस से चलकर भारत के लिए इस राफेल फाइटर प्लेन को लगभग 7000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना है। और ये जो 7000 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इसके लिए बीच में फाइटर प्लेन्स को रीफ्यूलिंग भी करना पड़ेगा, यानी कि इसमें जब ईंधन की कमी हो जाएगी तो इसमें ईंधन भी भरना पड़ेगा। तो उस केस में हम लोग ऐसा सोचते हैं कि ईंधन भरने के लिए इसको फिर से ज़मीन पर उतारा जाएगा, बल्कि ऐसा नहीं है। एयरफोर्स के पास में एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें कि उड़ते हुए फाइटर प्लेन्स में भी हम लोग रीफ्यूलिंग कर सकते हैं, उसको दूसरे प्लेन्स के माध्यम से हम लोग उसमें फ्यूल डाल सकते हैं। तो यहाँ पर कल की डेट में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एक बहुत ही शानदार ट्वीट किया गया था, जिसमें उन्होंने ये वाला फ़ोटो भी शेयर किया था, जिसमें कि फ्रांस से भारत आते समय यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो यहाँ पर आपको इस जगह पर ये फ्रांस का मेरी नेक एयरबेस दिख रहा होगा, जहाँ से ये फाइटर प्लेन्स चले थे। और इसको भारत के अंबाला एयरपोर्ट पर आना है, अंबाला एयरबेस पर आना है। तो इस बीच में कहीं यहाँ पर इन लोगों ने ये जो अपना रीफ्यूलिंग किया था उसका एक फ़ोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस फोटो में आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारे फाइटर प्लेन्स हैं, जो कि संख्या में 5 हैं, इनकी हवा में ही रीफ्यूलिंग करी गई है। इसमें आप ये सिस्टम देख सकते हैं, जिसको यहाँ पर इस फाइटर प्लेन के आगे में एक उभरा हुआ हिस्सा होता है, जिसके द्वारा ही रीफ्यूलिंग करी जाती है। ये एक पाइप होता है जिसके माध्यम से रीफ्यूलिंग होता है और इसको इस वाले हिस्से में कनेक्ट कर दिया जाता है। कनेक्शन के बाद में रीफ्यूलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और हवा में ही किसी भी फाइटर प्लेन में ऑयल या फिर जो उसका ईंधन होता है वो भर दिया जाता है। साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इस फाइटर प्लेन को पूरे रास्ते में यानी कि 7000 किलोमीटर के डिस्टेंस के बीच में सिर्फ एक दफ़ा रोका गया था, जिसको यूएई के अल दफरा एयरबेस पर, कल की इसकी फ़ोटो भी ट्विटर पर शेयर करी गई थी, अल दफरा एयरबेस पर पायलट्स को आराम देने के लिए इसको यहाँ पर रोका गया था। जिसके बाद में अभी ये लगभग ऐसी उम्मीद है कि लगभग 1 बजे से 3 बजे के आसपास में इसको अंबाला एयरबेस पर अपॉइंट कर दिया जाएगा। तो डायरेक्टली ये अंबाला एयरबेस पर जाएगा, जहाँ पर 400 करोड़ रुपए की लागत से इस एयरबेस को डेवलप किया गया है बहुत ही शानदार तरीके से, सो दैट ये जो राफेल फाइटर प्लेन्स हैं यहाँ पर सुरक्षित तरीके से अपॉइंट किए जा सकें। अब सवाल आता है कि सर आखिर इंडिया में अंबाला एयरबेस को क्यों चुना गया है इस राफेल फाइटर्स के लिए। दोस्तों आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, इस मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं कि इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है। यहाँ पर अगर मैं इसको जूम करके आपको दिखाना चाहूँगा तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो अंबाला एयरबेस है, जो कि यहाँ कहीं वेरी करता है। आपको बता दूं इस समय जो इंडिया का विवाद चल रहा है चाइना और पाकिस्तान के साथ में, तो दोनों जो सेंसिटिव एरिया हमारे हैं, ये ऊपर का जो नॉर्थ वाला हिस्सा है भारत का, ये बहुत ही सेंसिटिव जोन बन गया है। तो इस केस में इस तरफ से हमें चाइना से फाइट करना पड़ रहा है और दूसरी तरफ से हमारा जो मेन मुद्दा है वो पाकिस्तान के बीच में चल रहा है। तो इन दोनों के बीच का अगर लोकेशन देखेंगे तो अंबाला एयरबेस एक परफेक्ट लोकेशन बन जाता है इस फाइटर प्लेन के लिए, जो कि दोनों देशों से हमें सुरक्षा प्रदान कर सकता है। साथ ही साथ में अगर हम लोग इसकी डिस्टेंस की बात करी जाए तो यहाँ से पाकिस्तान का डिस्टेंस या फिर आप देखें कि चाइना का डिस्टेंस जो है ये लगभग सेम है, यानी कि इन केस ऑफ एनी फाइट हम लोग पाकिस्तान पर भी जल्दी से रिस्पॉन्स कर पाएंगे और चाइना के साथ में भी हम जल्दी से यहाँ पर रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। अगर टोटल डिस्टेंस की बात करी जाए तो आपको ये पता होना चाहिए
कि पाकिस्तान का जो सरगोधा एयरबेस है वो इस अंबाला एयरबेस से लगभग 200 से 250 किलोमीटर के आसपास में है। इसी प्रकार से चाइना का जो एयरबेस है जिसको गरगुंगा एयरबेस के नाम से जानते हैं, इसकी डिस्टेंस यहाँ से लगभग 300 किलोमीटर बनती है। तो ओवरऑल हम लोग अगर बात करें सुरक्षा की दृष्टि से, अगर अंबाला एयरबेस को चुना गया है तो वो इस वजह से कि वहाँ से पाकिस्तान और चाइना दोनों देशों को 300 किलोमीटर के दायरे में सुरक्षा प्रदान करी जा सकती है। और ये जो फाइटर प्लेन है एक बार उड़ान भरने के बाद में लगभग 3700 किलोमीटर तक दूर जाकर हमला करके वापस आ सकता है। तो इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है और हमारे जो दुश्मन हैं वो लगभग 300 किलोमीटर के दायरे में आते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें मैंने आपको ये भी रिफ्यूलिंग का प्रोसेस भी बता दिया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस वाले फ़ोटो में आप देख सकते हो प्रॉपर तरीके से, यहाँ पर आपका ये है अंबाला एयरबेस और इस तरफ देखो ये पाकिस्तान का बॉर्डर यहाँ पर ये पड़ेगा और इधर में हमारा लेह लद्दाख वाला एरिया यहाँ पर है। तो लगभग दोनों से ही हम लोग बराबर की डिस्टेंस पर हैं। इस मैप के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। और आपको बता दूँ रिसेंट में जो खबरें चल रही हैं उसमें ये भी बताया गया है कि अंबाला एयरबेस के पास में चूँकि बहुत ही सेंसिटिव इशू है, आज किसी भी वक्त राफेल फाइटर्स वहां पर आ सकते हैं। सुरक्षा को देखते हुए धारा 144 वहां पर लगा दी गई है अंबाला एयरबेस के आसपास में। और ये जो धारा 144 लगाई गई है इसको लगाने से क्या होता है, देखो धारा 144 तब लगाई जाती है जब किसी भी क्षेत्र में शांति कायम करना होता है, वहाँ पर उम्मीद होती है कि यहाँ कोई दंगा भड़क सकता है या कोई फाइट हो सकती है। उस केस में उस पूरे एरिया में धारा 144 लगा दी जाती है। इसको लगाने का फ़ायदा ये होगा कि इसमें 5 या 5 से ज़्यादा लोगों को किसी एक जगह इकट्ठे होने की को मनाही होती है। साथ ही साथ में किसी भी प्रकार का हथियार ले जाना, इकट्ठे होना, उपद्रव करना, ये सब कुछ उसमें मना होता है। और कई केसेस में देखा गया है कि इसका एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है कि इस एरिया में धारा 144 लगी हुई है और इंटरनेट सेवाओं को भी वहाँ पर बंद किया जा सकता है। साथ ही साथ में आपको यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इस पूरे एरिया में कल एक और चीज़ शेयर करी गई थी कि इस पूरे एरिया में फ़ोटोग्राफी बैन है और किसी भी प्रकार का ड्रोन आप उस एरिया में नहीं उड़ा सकते हैं, क्योंकि लोकल्स में एक अगर कोई इसकी राफेल की फाइटर के प्लेन्स की फ़ोटो लेना चाहता है या फिर ड्रोन्स के माध्यम से इसकी वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी करना चाहता है तो ये पूरी तरीके से निषेध है, वहाँ पर नहीं की जा सकती है सुरक्षा को देखते हुए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप अपने सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें सो दैट सभी को इसके बारे में पता चल सके।